अस्सलामुअलैकुम। मैं सईदा बतूल ग्रेरा ट्रेडिंग टीम से आज की वीडियो के अंदर मुझे मार्केट के अंदर 3 न्यू बाइंग अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज शेयर्स के अंदर नजर आ रही है। फर्स्ट शेयर है हमारे पास मिजान बैंक लिमिटेड एंड सेकंड शेयर है हमारे पास एजीपी लिमिटेड एंड थर्ड शेयर है हमारे पास नेशनल फूड्स लिमिटेड। तो इनका कंप्लीट ट्रेड सेटअप डिस्कस करने से पहले हम लोग अपने प्रीमियम ग्रुप के अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। अचीवमेंट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप के बट उसमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो बारी बारी से हम इन अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। आज के दिन फर्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास टीपीएल ट्रैकर लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 8 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 15 रुपीज़ एंड 66 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास क्रिस्टल स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 9 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट 13 रुपीज़ एंड 68 पैसे का अचीव कर चुका है। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास यूबीएल के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 343 रुपीज़ के राउंड अबाउट करवाई थी। फाइनल टारगेट 513 रुपीज़ एंड 94 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास नेशनल बैंक के अंदर। फाइनल टारगेट 257 रुपीज़ एंड 39 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड के अंदर। फाइनल टारगेट 20 रुपीज़ एंड 42 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास के इलेक्ट्रिक के अंदर। फाइनल टारगेट 6 रुपीज़ एंड 71 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास टीपीएल ट्रैकर लिमिटेड के अंदर। फाइनल टारगेट 15 रुपीज़ एंड 65 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास असगरी बैंक के अंदर। फाइनल टारगेट 110 रुपीज़ एंड 52 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास मिजान बैंक के अंदर। फाइनल टारगेट 496 रुपीज़ एंड 40 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास मिजान बैंक के अंदर। फाइनल टारगेट 496 रुपीज़ एंड 40 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास कोहिनूर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर। सेकंड टारगेट 37 रुपीज़ एंड 90 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास डीएफएमएल के अंदर। फाइनल टारगेट 26 रुपीज़ एंड 8 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास मिजान बैंक के अंदर। फर्स्ट टारगेट 475 रुपीज़ एंड 94 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास मिजान बैंक के अंदर। फर्स्ट टारगेट 483 रुपीज़ एंड 68 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एस्कॉर्ट्स इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर। फर्स्ट टारगेट 20 रुपीज़ एंड 76 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एचबीएल के अंदर। फर्स्ट टारगेट 357 रुपीज़ एंड 1 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के अंदर। फर्स्ट टारगेट 1845 रुपीज़ एंड 63 पैसे का। नेक्स्ट अचीवमेंट है हमारे पास एनसीबी के अंदर। इसके अंदर बाइंग हमने 363 रुपीज़ का राउंड अबाउट करवाई थी। फर्स्ट टारगेट 422 रुपीज़ एंड 66 पैसे का अचीव कर चुका है। आज के दिन हमारे प्रीमियम ग्रुप की जो 17 अचीवमेंट्स है जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इसी तरह आपको भी फ्यूचर में टाइमली बाय सेल के सिग्नल्स मिलते रहें तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इन सर्विसेज के चार्जेस मिनिमम से हैं। जस्ट वन टाइम साल में 6,000 रुपये पे करके हम पूरे साल तक के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप की सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल कर सकते हैं। इसी 6,000 रुपये के अंदर इन तीनों सर्विसेज के साथ साथ आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स की एक्सेस भी मिलेगी जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट में काम कैसे करना है। हमारी प्रीमियम सर्विसेज एससीसीपी रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू दी जाती हैं। तो आपको इस चीज़ की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कोई फ्रॉड हो सकता है। अगर इसमें मैं फर्दर ऐड ऑन करूं तो पहले जो सिग्नल्स हम प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर करते थे उनकी रिसर्च हमारी मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम करती थी। बट अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर हमने इस रिसर्च के अंदर हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट एक्सपर्ट और टेक्निकल एनालिस्ट की टीम तो करती ही है बट साथ में हमने एल्गोरिदम ट्रेनिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी रिसर्च के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब बाज़ औक़ात नहीं बल्कि अक्सर औक़ात हमारे सिग्नल जो हम शेयर करते हैं उनकी सक्सेस रेशो जो है वो 100% रहती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ह्यूमन एरर होता है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर अप कर लेती है और जो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कवर नहीं होती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर अप कर लेती है। तो इसके रिजल्ट्स हमें अमेजिंग मिल रहे हैं। यही जो रिसर्च के बाद हमारे पास सिग्नल्स आते हैं वो हम अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप लोग भी 6,000 रुपये के अंदर इन चारों सर्विसेज को पूरे साल तक के लिए अवेल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं।
अब हम अपने आज के दिन के फर्स्ट शेयर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास मीज़ान बैंक लिमिटेड, बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, सिंबल है इसका MEBL। इसका चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। तो जब भी हम किसी शेयर का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करते हैं तो इसका मतलब है इसको अपने टारगेट अचीव करने में 2 वीक से 2 मंथ तक का टाइम लग सकता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है, बट ये अपने टारगेट जल्दी भी अचीव कर सकता है। जैसे कि इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 15% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर 2 दिन बैक टू बैक इसके अंदर अपर कैप्स लगे तो ये 2 दिन के अंदर भी अपना फाइनल टारगेट अचीव कर सकता है। ये सब शेयर के मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसको इधर देखें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर हमें 2 स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी थी, बाइंग और डिप या बाइंग और न्यू ब्रेकआउट। अगर हम इसको इधर देखें तो इसने इधर आर्क फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। आर्क फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 490 रुपीज़ एंड 23 पैसे के ऊपर। और आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है 492 रुपीज़ एंड 11 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम 3.4 मिलियन के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 9.4 मिलियन के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैग्नी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो भी वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएसए की बात करें तो आरएसए भी जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 437 रुपीज़ एंड 76 पैसे से लेके। तो करंट प्राइस जो है इसकी 492 रुपीज़ एंड 11 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बैंक जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट आया, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 513 रुपीज़ एंड 70 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 540 रुपीज़ एंड 15 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया वो हमारे पास 568 रुपीज़ एंड 20 पैसे के राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 15% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 15% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 के तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब हम अपने जो है सेकंड शेयर को देख लेते हैं। सेकंड शेयर है हमारे पास AGP लिमिटेड, सिंबल है इसका AGP। इसका चार्ट भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अगर हम इसको इधर देखें तो इसने इधर ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। इस फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 218 रुपीज़ एंड 68 पैसे के ऊपर। आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है 220 रुपीज़ एंड 80 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसकी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस सेक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वाले 3,10,000 के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 4,30,000 के वॉल्यूम्स है, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। मैग्नी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो वो वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 188 रुपीज़ एंड 80 पैसे से लेके करंट प्राइस 220 रुपीज़ एंड 80 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बाइंग जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट आया है, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 234 रुपीज़ एंड 70 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 249 रुपीज़ एंड 20 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया है वो हमारे पास 265 रुपीज़ एंड 25 पैसे के राउंड अबाउट है। जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें अपनी सारी सेलिंग इन तीनों टारगेट्स के अंदर कंप्लीट कर लेनी है। फाइनल 2 टारगेट्स लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हैं। लॉन्ग टर्म का फर्स्ट टारगेट हमारे पास 280 रुपीज़ एंड 35 पैसे के राउंड अबाउट है। एंड लॉन्ग टर्म का फाइनल टारगेट हमारे पास 295 रुपीज़ एंड 80 पैसे का राउंड अबाउट है।
इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 34% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 34% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है 2.5 की है, तो हम इसको एक जो है सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम अपने जो है थर्ड सिग्नल को देख लेते हैं। तो थर्ड शेयर है हमारे पास नेशनल फूड्स लिमिटेड। सिंबल है हमारे पास NATF। इसका चार्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन किया। अगर हम इसको इधर देखें तो इसने इधर पैरेंट फॉर्मेशन के अंदर कंसोलिडेट किया है। इस फॉर्मेशन की इसके पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 404 रुपीज़ और 79 पैसे के ऊपर। आज के दिन इसने जो कैंडल बनाई है उसने क्लोजिंग दी है 423 रुपीज़ और 71 पैसे के ऊपर, जो कि सक्सेसफुली इसके रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुकी है। ये हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर हम फर्दर कंफर्मेशन की बात करें तो इस लेवल के ऊपर हमारे पास एवरेज वॉल्यूम जो थे वो हमारे पास 97,000 के थे। ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमारे पास 3,93,000 के वॉल्यूम्स हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हैं। मैकडी के हिस्टोग्राम्स की बात करें तो मैकडी के हिस्टोग्राम वक्त के साथ पॉजिटिव साइड पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आरएससी की बात करें तो आरएससी जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस शेयर के अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। अगर आपने भी शेयर के अंदर बाइंग करनी है तो आप बाइंग कर सकते हैं 390 रुपीज़ और 82 पैसे से लेके इसकी करंट प्राइस जो है 423 रुपीज़ और 71 पैसे के अंदर अंदर आप इस शेयर के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लेना है। आफ्टर बैंक जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट आया, जो कि शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो हमारे पास 443 रुपीज़ और 25 पैसे के राउंड अबाउट है। सेकेंड टारगेट जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का टारगेट है वो हमारे पास 467 रुपीज़ और 35 पैसे के राउंड अबाउट है। आफ्टर ब्रेकआउट जो हमारे पास थर्ड टारगेट आया है वो हमारे पास 492 रुपीज़ और 30 पैसे का राउंड अबाउट है। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें जो है 16% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 60% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। इस शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन हमें 16% से ज़्यादा तक का नज़र आ रहा है। अगर आप भी इसमें ट्रेड करते हैं तो आप भी 16% से ज़्यादा तक का गेन बना सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2 से ज़्यादा की, तो हम इसको एक सेफ ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को शेयर्स की समझ आ चुकी होगी। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ एमसीबी बैंक लिमिटेड, सेकंड दीवान फारूकी मोटर्स लिमिटेड DFML एंड थर्ड जो है टेलीकॉम लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया था। अगर आप इन शेयर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आप पूरी रिसर्च करें, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।